ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम जावा को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार जावा को चलाने के लिए आपको उसको सिस्टम वेरिएबल को सेट करना होता है और किस प्रकार से आप पाथ को सेट कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं विंडोज़ 10 में किस प्रकार से आप सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप यदि विंडोज़ 10 प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पे सर्च द वेब एंड विंडोज़ पे आएँ, यानी कि सर्च बॉक्स पे आएँ और यहाँ पे लिखें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जैसे ही आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसे क्लिक कर लीजिए, एडवांस सेक्शन खुल जाएगा आपके सामने। सबसे नीचे की तरफ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे क्लिक कर लें। पाथ सेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि जावा कहीं पे भी इंस्टॉल हो, आप कहीं पे भी जावा के प्रोग्राम को सेव करके डायरेक्टली रन कर सकते हैं आईडी के साथ और कमांड प्रॉम्प्ट के साथ। उसके एग्जाम्पल को हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। यहाँ आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए जो बॉक्स खोला है, नीचे की तरफ आएँ और पी को प्रेस करें, पाथ को। यहाँ पे हम पाथ को एडिट करेंगे। आप देखेंगे कि लंबा सा पाथ यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं माउस कहीं पे भी क्लिक करके एंड बटन दबाऊंगा कीबोर्ड पे और सबसे लास्ट में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे जावा के पाथ को सेट करना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जहाँ मैंने जावा को इंस्टॉल किया है बिन में, इस पूरी की पूरी डायरेक्टरी के पाथ को कॉपी करना है। तो देखिए मेरे पास जो जावा इंस्टॉल है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में जावा JDK 1.8 और उसके बाद बिन डायरेक्टरी में। यहाँ सबसे लास्ट में मैं क्लिक करूँगा तो एक पाथ पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। बस इसी पाथ को मुझे सबसे लास्ट में स्पेसिफाई करना है। कंट्रोल V कर देता हूँ और यहाँ पे यही पाथ पेस्ट हो जाएगा। यहाँ सेमीकोलन ज़रूर दे दीजिए ताकि आपके पास ये लाइन जो है एंड हो जाए। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपने इस सिस्टम वेरिएबल जो पाथ है इसको आपने एडिट किया है। मैं ओके कर देता हूँ इसे और फिर से यहाँ पे इसे ओके कर देता हूँ। अब आप जावा को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं अपने कंप्यूटर में। विंडोज़ 10 में इस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं अपने सिस्टम वेरिएबल्स को। लेकिन अगर विंडोज़ 7 में आप सेटअप करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से सेटअप किया जा सकता है। आइए देखते हैं विंडोज़ 7 में हम इसको किस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ से विंडोज़ 7 को मैं ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ 7 में सिस्टम वेरिएबल्स को एडिट करने के लिए आप माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएँ। यहाँ से आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को क्लिक करके खोल लें। नीचे की तरफ आपके पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ रहा है, इसे आप क्लिक करें। बिल्कुल वैसे ही विंडोज़ 10 की तरह आपके पास सेम ऑप्शंस आ जाएंगे। नीचे की तरफ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पाथ को, P प्रेस करके। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद इसे आप एडिट करें और फाइनली फिर से आपके पास वेरिएबल वैल्यू और वेरिएबल नेम दोनों ऑप्शन हैं। यहाँ से वेरिएबल वैल्यू में जाकर मैं एंड का बटन दबा देता हूँ। बिल्कुल एंड में आ जाएं और सेमीकोलन प्लेस कर दें अगर सेमीकोलन पहले से नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल V से उसी वैल्यू को दोबारा पेस्ट करें जो हमने वहाँ पे कॉपी की है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं विंडोज़ 10 वाले पाथ को यहाँ एग्जांपल के लिए कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ पे विंडोज़ 7 में जावा इंस्टॉल की है उसी पाथ को कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे लास्ट में सेमीकोलन प्लेस कर दीजिए, फाइनली ओके कर दीजिए और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। तो इस प्रकार से देखा हमने किस प्रकार हम जावा के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के पाथ को सेट कर सकते हैं ताकि हम जावा के प्रोग्राम्स को चला पाएँ आसानी से। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब यदि आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं और यहाँ से आप जावा के कंपाइलर को कमांड देकर खोलते हैं तो आपके पास डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा पाथ वेरिएबल की वजह से। इस प्रोसेसर इस जावा सी कंपाइलर के रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिखाए गए हैं जो ये बताते हैं कि जावा आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। इसके अतिरिक्त आप जावा कमांड का प्रयोग करके, जो कि इंटरप्रेटर है जावा का, आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे जावा
जो है इंस्टॉल हो चुकी है और जावा इंटरप्रेटर से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अगर आपके पास इस तरह की लाइनें आ जाती हैं तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही तरीके से जावा को सेटअप कर लिया है और जावा को इंस्टॉल कर लिया है। और यदि किसी कारण से आपके पास ये सेटिंग नहीं आती तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ छोड़ दिया है, मिस हो गया है कुछ। तो आप सारे प्रोसेस को एक बार फिर से रिव्यू करें या उसे दोबारा करने की कोशिश करें ताकि आपके पास यहाँ तक के सभी ऑप्शंस प्रॉपरली आ जाएं। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने देखा जावा को किस प्रकार से हमने इंस्टॉल किया और किस प्रकार से हमने सेटअप किया सिस्टम वेरिएबल्स को। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम एक्लिप्स को डाउनलोड करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे, जिसमें जावा के प्रोग्राम को आसानी से बनाया जा सकता है और आप आसानी से इन सभी प्रोग्राम्स को कंपाइल भी उसी एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।